ये देखो चालू हो गए आप शोएब भाई, अभी आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को आप सफाई से जोड़ रहे थे, ये देखो किस तरह से आप कर रहे हैं। ये धंधा चलने वाला नहीं है। कितनी शोएब भाई मजबूर मत करिए मुझे आप। शोएब भाई एक सेकंड, शोएब भाई दिस इज नॉट डन। आप चर्चा करिए, तर्कों में बात करिए। आप जूता क्यों दिखा रहे हैं किसी पैनलिस्ट को? हाउ डेयर यू डू दैट? आप तर्कों में बात करिए। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो आप बोलिए शादाब चौहान मेरी मदद करो, लेकिन आप हिंसा की बात कर रहे हैं, आप जूता की बात कर रहे हैं। क्यों क्यों शोएब भाई, यह आपकी पॉलिटिकल वैल्यू है? इतने बड़े शो में आकर यह काम करे जूता नीचे रखो अपने पहले। करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। देखिए आप गुंडे नहीं है शोएब भाई कहीं के, शोएब भाई कहीं के गुंडे नहीं है आप। जो ये करना चाहते थे वो नहीं कर पाए मेरे कारण, उसका दर्द है। क्योंकि ये यमुना संबित पात्रा को मैंने एक सेकंड, कपिल मिश्रा होल्ड ऑन, शोएब भाई होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, मुझे थोड़ा सा आप 20 सेकंड अनइंटरप्टेड कहने दीजिए। अमीश भाई, तर्क होना, कुतर्क होना, वितर्क होना, ये सब कुछ जायज है, डिबेट में चलेगा। मगर डिबेट में जूते पकड़ करके किसी पैनलिस्ट को जूते चाटो तुम यहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, आखिर इतने बड़े बड़े चैनल में जिसे बच्चे देखते हैं, हमारे घर की माएं देखती हैं, हमारी बहनें देखती हैं, हम क्या संस्कार सिखाएंगे लोगों को? मुझे माफ करिएगा अमीश भाई, इस प्रकार के अनपढ़ जाहिल लोगों को अगर टीवी में बुला करके हम इनका महिमा मंडन करेंगे तो भविष्य इस देश का ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को आप डिबेट पे मत इनवाइट करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर है, ये मुस्लिम समाज के नाम पे धब्बा है, धब्बा। कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? ये स्कॉलरशिप है, ये जूता उनका सर्टिफिकेट है, ये जूता उनकी स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट है। ऐसे स्कॉलर की आवश्यकता किसी नेशनल चैनल को नहीं होना चाहिए। अमीश जी, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के छुटभैया नेता, इस प्रकार के अनपढ़ नेताओं को आप तत्क्षणात चैनल से बाहर करिए ताकि एक सबक इन लोगों को हो, नंबर 1। नंबर 2, अमीश भाई दुखद है, हिंदुस्तान में चर्चा क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में चर्चा हो रहा है कि हम हिंदू ISIS और बोको हराम हो गए हैं। औरंगजेब महान था, और यहां एक पैनलिस्ट बोल रहे हैं औरंगजेब महिलाओं को कितनी इज्जत करता था, औरंगजेब के जमाने में महिलाओं को न्याय मिलती थी। हिंदुस्तान में मोदी जी तो न्याय नहीं देते। वाह, खाते हिंदुस्तान का है, रहे हिंदुस्तान में रहे, और कह रहे हैं कि औरंगजेब महान था। और ये मणिशंकर अय्यर कह रहा है कि महाराणा प्रताप के नाम पे सड़क नहीं है। शुक्रगुजार हूं मैं, ये सड़क अकबर के नाम पे है। और देखिए, इन्होंने जानबूझ के वो सड़क अकबर के नाम पे रखा, महाराणा प्रताप के नाम पे नहीं रखा। आज ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप कांग्रेस के नेहरू के जमाने से सोच को देखिए कि हम तुष्टिकरण की राजनीति के अंतर्गत महाराणा प्रताप को दरकिनार कर देंगे, उनके नाम पे सड़क नहीं रखेंगे। जिस सड़क पे कांग्रेस का दफ्तर खुलेगा वो सड़क अकबर का होगा, वो उसके बगल वाला सड़क औरंगजेब का होगा। धिक्कार है इन देश के गद्दारों का, और इन देश के गद्दारों पे हम डिबेट करेंगे, इनको हम शालीनता से भाई पुकारेंगे। और शादाब भाई, कितने अत्याचारी थे ये औरंगजेब और कितने अत्याचारी थे ये बाबर के वंशज, उसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके नाम के आगे चौहान लगा हुआ है। मैं जानता हूं आप अपने पूर्वजों से बात नहीं कर सकते हैं, मगर आप ध्यान करके सोचिए आपके पूर्वजों को क्या नहीं सहना पड़ा होगा, क्या नहीं सहना पड़ा होगा। आप आज शादाब चौहान हैं, बहुत कुछ सहा होगा उन्होंने। कम से कम अपने पूर्वजों के ऊपर तो आप कृपा करिए। ये हंसने का विषय नहीं है। ये जो शीशगंज गुरुद्वारा है, आप जानते हैं शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना है? संबित भाई सुन लीजिए, अब वहां जो 9 गुरु थे, वहां जो गुरु तेग बहादुर जी थे हमारे। एक मिनट, मैं सिख धर्म के बारे में बात कर रहा हूं, आप बीच में मत चिल्लाइए। मैं गुरु तेग बहादुर के गुस्ताखी में कुछ मत कहिए। मैं गुरु तेग बहादुर जी के विषय में कह रहा हूं, 10 सेकंड सुन लीजिए। आदरणीय गुरु तेग बहादुर जी के शीश को किसने काटा था? किसने काटा था आदरणीय गुरु जी के शीश को? गुरु तेग बहादुर के शीश को जमीन में गिराने की हिम्मत की थी औरंगजेब ने। शीशगंज गुरुद्वारा उनके नाम पे। 4 शहजादों को मैं नमन करता हूं, 4 शहजादों को। 4 शहजादों को दीवार में चुनवाने का काम किसने किया था? मुगलों ने किया था। इन मुगलों ने किया था 4 शहजादों को दीवार में चुनवाने का काम। आप अगर वो प्ले होता है, आप अगर वो किताब भी पढ़ लेंगे या वो प्ले देख लेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, झरझर आप रोएंगे। अरे सलाम है उन 4 शहजादों को, छोटे छोटे उम्र में बच्चे शहीद हो गए धर्म को बचाने के लिए। और धिक्कार है इस राहुल गांधी को,
60 साल का होने वाला है, अपने धर्म को बेच करके, अपनी मातृभूमि को बेच करके शहजादा बनना चाहता है, ठीक है, आलमपना बनना चाहता है। और ये जितने भी लोग हैं ये सब मुगल गार्डन के फूल हैं, फूल। ये मणिशंकर अय्यर भी एक फूल है, ये राहुल गांधी सबसे बड़ा फूल है, सलमान खुर्शीद भी एक फूल है। फूलों की कमी नहीं है, ठीक है, हर डाल पे एक फूल बैठा है। अमीश भाई, सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट कहूं कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे हट करके राजनीति में नामकरण की बात चल रही है। कोई नाम बदल दो। अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आज रानी के नाम पर रखा गया, कमलापति के नाम से। लेकिन मैं आपको बताऊं, और जिस बादशाह की बीवी थी उसका नाम निजाम शाह था और उनके दोस्त का नाम मोहम्मद खान था जिसने बदला लिया है। तो ये राजनीति अजीब किस्म की हो गई है। योगी जी ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था अलेक्जेंडर को, जबकि इतिहास है ही नहीं। ये झूठी कहानी हिंदुत्व की फैक्ट्री में नफरत, झूठ और अहंकार। तो ये मणिशंकर अय्यर को किस फैक्ट्री में, ये मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, राहुल गांधी किस फैक्ट्री से आ रहे हैं? श्री जय श्री राम कहने वाले राक्षस हो गए हैं, हिंदुत्व बोको हराम और ISIS हो गया है। सुन तो लीजिए, मुगल महान हो गए हैं। सुन तो लीजिए, मैं तो सुन ही रहा हूं आपको। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मैं आपके सारे सवालों का जी सर, मैं सभी सवालों के जवाब दे रहा हूं। अमीश भाई, संबित भाई ने कहा कि ये सब फूल हैं मुगलों के, हैं मुगल खानदान। तो आप मुझे बता दीजिए कि मोदी जी किसके फूल हैं? क्यों नफरत की बात योगी जी कर रहे हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर हम कांग्रेस से अलायंस कर लें या कोई बात हम लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो प्रॉब्लम क्या है? दूसरी चीज, अगर मणिशंकर अय्यर ने जो बात कही है, अगर मुगल आक्रांता होते तो देश को लूटकर भाग जाते। उन्होंने देश को स्वीकार किया और मुगलों का दौर गुलामी का दौर नहीं था। संबित जी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुगल हमारे इतिहास का हिस्सा है और इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो शकुंतला बेटी, पंडित की बेटी के साथ वाराणसी में न्याय किया, इब्राहिम का कत्ल करके जो जालिम था, वो इंसाफ का पैमाना इतिहास बताएंगे, कल को आप इतिहास बताएंगे आज से 40-50 साल बाद कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी इंसाफ हुआ था। वहां से 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं को जो मार काट के भगा दिया गया था, वो भी इंसाफ हुआ था। मैं 2-3 चीजें यहां पर जरूर कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुगलों का कोई दौर नहीं था, मुगलों का कोई काल नहीं था। भारत पे मुगलों ने कभी राज नहीं किया। ये महरौली से लेके आगरा तक 200 किलोमीटर में राज करने वालों का कोई भारत में कोई योगदान नहीं था। कहीं मंदिर तोड़े, बलात्कार किए, वो किए और भाग के वापस यहीं पर ही आके महरौली और लाल किले और आगरा में आके दुबक कर बैठ गए। तो भारत में कोई मुगल काल या मुगल दौर था, ये सबसे बड़ा झूठ है। भारत मुगलों का कभी गुलाम नहीं रहा, उनकी औकात नहीं थी इस देश में कहीं पर गुलामी बनाने की। मुगल अपनी सगी बेटियों से बलात्कार करने वाले को मुगल कहते हैं। अपनी सगे बेटा बाप का मर्डर कर रहा है, बाप बेटे का मर्डर कर रहा है, उसको मुगल कहते हैं। जहां पर ना कोई लिहाज था, ना कोई शर्म थी, बलात्कारी, जेब कतरे, लोफर, सड़क छाप, भिखारी, भिखमंगे, ये थे अकबर, बाबर, औरंगजेब। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं थी शाहजहां और इन सब की। ये 2 कौड़ी के सड़क छाप भिखारी थे जिन्होंने महरौली से आगरा तक कुछ साल राज कर लिया। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। और बाबर को, औरंगजेब को, अकबर को, कपिल, हमारे देश के नेता कह रहे हैं महान उनको। अकबर रोड है यहाँ पर। एक सेकंड। जो बाबर को, तैमूर को, गौरी को, औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं, उनका इंतजाम 1947 में अलग हो चुका है। यहां पर औरंगजेब को, अकबर को बाप मानने वालों के लिए कुछ सहानुभूति होगी नहीं। किसी को कांग्रेस पार्टी को यह गला, और बिल्कुल सही कहा संबित भाई ने, ये जो जहांपनाह बनने के सपने देख रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिका बनने के सपने देख रही है सोनिया गांधी, मुसलमानों का वोट लेकर और हिंदुओं को गाली देकर, ये इस देश में चलने वाला नहीं है। हिंदुत्व, शिशुपाल की कहानी कांग्रेस पार्टी को याद रखनी होगी। 100 गाली तक चुप रहे थे, 101 गाली देते ही साफ कर दिया था। ये कांग्रेस की हिंदुओं को जो गाली है, ये इस देश का हिंदू समाज एक एक गाली को गिन रहा है, जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की गालियों को गिना था। 100 तक माफ और 101 होते ही साफ। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के गैंग को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। देखिए इस